गली बॉयज का गाना है अपना टाइम आएगा। 600 एकड़ में फैली धारावी का टाइम आ गया है। भाजपच्या जावयाला अदानीला मुंबई हुंड्यात द्यायला म्हणून दिलेलं नाहीये। यह लाइन जरा फिल्मी है, मगर धारावी और अदानी प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट को पढ़ते हुए लगा कि इस कहानी को अगर फिल्मी डायलॉग से नहीं समझा सकते तो फिर सरकारी भजन में डूबी जनता को आप किसी और तरीके से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि नया किंग आने वाला है। मुंबई के रियल एस्टेट किंग अब प्यादे बनने वाले हैं। पहले के जमे जमाए किंग के पैसे से जो लोग मजबूत हुए, अब वही इन किंग को प्यादे में बदलकर रियल एस्टेट की सत्ता किसी और को सौंपने जा रहे हैं। 16 दिसंबर को मुंबई में हुई इस बड़ी रैली की आवाज धीरे धीरे पसर रही है। रियल एस्टेट के खिलाड़ी ईडी के डर से बोलने की हालत में क्या ही होंगे आप जानते हैं, लेकिन धारावी में रहने वाली जनता सड़क पर उतर आई। यह रैली अदानी को लेकर पहली राजनीतिक रैली कही जा सकती है, जो सीधा धारावी से निकलकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अदानी समूह के मुख्यालय तक गई। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, चुनावी रैलियों में अदानी समूह पर आरोप लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी कई चुनावी सभाओं में अदानी और मोदी के संबंधों पर सवाल उठाए, मगर 16 दिसंबर की मुंबई की रैली ने बता दिया कि इस लड़ाई का अंजाम भले विपक्षी दलों के पक्ष में ना हो, मगर विपक्षी दल इस लड़ाई को अभी छोड़ने के मूड में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बाद मुंबई के बिल्डरों की दुनिया में हलचल मची हुई है। अच्छे दिन आ रहे हैं या अच्छे दिन जा रहे हैं, धारावी के लोगों को तय करना है। स्लम डॉग मिलियनेयर से लेकर गली बॉय जैसी तमाम फिल्मों की कथा की जमीन इसी धारावी से निकलती रहती है। मुंबई जैसे महानगर में जहां 1 इंच जमीन पर सबकी नजर होती है, धारावी पर किसकी नजर नहीं होगी। लेकिन मामला इतना बड़ा है कि आप छोड़ भी नहीं सकते। विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए हैं। कहीं गरीब जनता को हटाकर एयरपोर्ट से लगी धारावी की महंगी जमीन किसी खास को सौंपने की तैयारी तो नहीं हो रही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मार्च में 18 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया है। शिवसेना, सीपीएम और कांग्रेस ने एक संयुक्त मार्च निकाला और नारा दिया, अदानी को हटाओ, धारावी को बचाओ। क्या धारावी के लोग इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आए कि उन्हें लगा कि अब उनका घर सुरक्षित नहीं है? इस मार्च की अगुवाई शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि अदानी के धारावी प्रोजेक्ट के लिए उनकी सरकार गिरा दी गई। क्या मुंबई की सड़कों पर निकले हजारों लोगों का यह रेला धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। अखबारों के जरिए तो ऐसी खबरें अब पहुंचनी बंद हो चुकी हैं। फिर धारावी से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलकर सड़कों पर कैसे आ गए? उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि धारावी के विकास के बदले अदानी समूह को 100 करोड़ वर्ग फुट का टीडीआर दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी की आबादी 7 लाख से अधिक है, मगर सर्वे में पात्रों की संख्या केवल 95,000 बताई गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला है। बीजेपी धारावी के लोगों को बेघर करना चाहती है ताकि अदानी के बिजनेस टावर और ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएं। इस रैली में उद्धव ठाकरे अदानी को लेकर खासे आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2022 से 2023 के बीच राज्य सरकार ने अदानी समूह के लिए जितने जीआर सरकारी प्रस्ताव निकाले, उतने किसी भी विभाग के लिए नहीं निकाले गए हैं। उद्धव ठाकरे का दावा है कि इस जीआर में साफ साफ लिखा है कि बीएमसी, एमएमआरडीए या कोई भी संस्था ने 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं दिया तो उसे मंजूर मान लिया जाएगा। ठाकरे पूछते हैं और कहते हैं कि 23,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट धारावी के विकास के लिए नहीं, अदानी के विकास के लिए है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि धारावी का विकास सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। अदानी को लाभ मिले इसलिए स्टैंप ड्यूटी, प्रीमियम, विकास शुल्क वगैरह सब माफ कर दिया गया। पण संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठी माणसांनी आणि त्यावेळेच्या सगळ्या गिरणी कामगारांनी असतील सगळ्यांनी जे काय आपल्या प्राणाची आहुती दिली ती भाजपच्या जावाईला मुंबई आंदण देण्यासाठी नाही, हा मुंबई खत्म करण्याचा डाव आहे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलर ने कहा है कि टेंडर और टीडीआर की डिटेल ठाकरे सरकार द्वारा तय की गई। अगर ठाकरे सरकार ने फैसला लिया तो क्या वो सरकार इतने अच्छे फैसले ले रही थी?
वैसे उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी है कि बीजेपी की सरकार इस बारे में दस्तावेज सार्वजनिक कर दे। अगर ऐसा है तो इस पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि वे विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वह उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी फैसले को सामने ला दे जिसे प्रो बिल्डर कहा जा सकता है। वे बिल्डर को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए तो उनकी सरकार गिरा दी गई। अब समझा जा सकता है कि किसने उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसे दिए होंगे। जब शिवसेना थी तब भाजपा अपने मित्रों की मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी पार्टी तोड़ी गई, निशान चुरा लिया गया। पण तुम्ही सांगा, 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरे 16 दिसंबर की रैली में बहुत सारे आरोप लगाते चले गए। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट फडणवीस का पाप है जो उन्होंने 2018 में बतौर सीएम किया था, क्योंकि 50 खोखे खत्म हो चुके थे। सरकार चाह रही थी कि धारावी और मुंबई पर कब्जा जमा लिया जाए। अब स्पष्ट हो चुका है कि किसने मेरी सरकार को गिराने के लिए खोखे दिए, होटल और फ्लाइटें बुक कराई। ठाकरे शिवसेना ने मांग की है कि धारावी के निवासियों को 500 स्क्वायर फीट के घर मिले और सभी को मिले। यहां पर काम कर रही सभी औद्योगिक इकाइयों को जगह दी जाए। उन्होंने मांग की है कि जो बिजनेस गुजरात चले गए हैं उन्हें वापस मुंबई लाया जाए और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भेज दिया गया वापस धारावी लाना चाहिए। फिलहाल पूरे मुंबई में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है। अगर हम मुंबई की बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है। परेड चाहिए पूरे मुंबई में, आप पूरा का पूरा 1 स्क्वायर फीट का टीडीआर जो है यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ धारावी के माध्यम से 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई बनने वाला है, उसमें से 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो अदानी को मिलने वाला है। यानी लगभग मौजूदा जो मुंबई का पूरा डेवलपमेंट है उसका डबल एफएसआई जो है टीडीआर के माध्यम से अदानी को मिलने वाला है। विशाल भार्गव ने लिखा है कि बिल्डरों का जैसा रिकॉर्ड रहा है उससे उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन इस बिंदु पर मुंबई के बिल्डरों की चिंताएं जायज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन से अदानी समूह को मुंबई के रियल एस्टेट बाजार का कप्तान बना दिया। अभी तक एयरपोर्ट, बंदरगाह के क्षेत्र में अदानी समूह के प्रवेश करने की खबरें और विवाद आपने सुनी है। रियल एस्टेट के गेम में शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर आप सुन रहे होंगे। माना जाता है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट पूरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट का 60% होता है। अब इस मार्केट पर अदानी के छा जाने की बात कही जा रही है। इस कहानी का कोई भी सिरा पकड़ना आसान नहीं। कौन चबा रहा है, कौन उगल रहा है, केवल जनता नहीं जानती, बाकी ऊपर के सभी को पता है। उन बिल्डरों को भी जो ईडी के डर से थरथराने लगे हैं। मुंबई की जमीन की राजनीति का सच हर दल के पेट में छिपा है। जनता का दबाव ही होगा कि राजनीतिक दलों ने पेट की बात छोड़ वोट की चिंता की होगी, या यह कोई सच की ऐसी लड़ाई है जिसमें और तेजी हम आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।